नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। अपना बिहार में बात सबसे पहले छात्रों के सुखद शुक्रवार की, जिसका इंतजार बेसब्री से हो रहा है। इंटर परीक्षा परिणाम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2 घंटे बाद जारी होगा परीक्षा का परिणाम। 3 बजे परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी मौजूद रहेंगे। बीएससीबी अध्यक्ष आनंद किशोर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 बजने वाले हैं और 3 बजे बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया जाएगा और इस दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे। साथ ही बीएससीबी के अध्यक्ष आनंद किशोर भी मौजूद रहेंगे। और सबसे पहले इंटरमीडिएट का रिजल्ट छात्र न्यूज 18 की साइट पर देख सकेंगे। इसके लिए आपको news18bihar.com पर विजिट करना होगा और यहां आपको इंटर का रिजल्ट सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो आप न्यूज 18 पर एक बार फिर से नया रिकॉर्ड स्थापित करने जा रहा है। तो इंटर परीक्षार्थियों का आज इंतजार भी खत्म होने वाला है। दोपहर 3 बजे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी करेंगे। तो देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर गहमा गहमी तेज हो गई है। तो अंदर कार्यालय में भी सभी कर्मी सुबह से ही डटे हुए हैं। तमाम जो अधिकारी हैं पहले ही पहुंच गए हैं। यानी दोपहर 3 बजे का वक्त दिया गया है जब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों को खुशखबरी सुनाएंगे और रिजल्ट जारी करेंगे। वहीं चेयरमैन आनंद किशोर भी मौजूद रहेंगे। पिछले बार से माना इस बार जा रहा है कि काफ़ी बेहतर रिजल्ट होने वाला है, जिसको लेकर जो परीक्षार्थी हैं वो भी इंतजार में है, क्योंकि होली से पहले बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। गहमा गहमी शुरू हो गई है। यानी तकरीबन 5 घंटे पहले से हम देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड के बाहर बड़ी संख्या में जो परिजन हैं या फिर परीक्षार्थी हैं वो पहुंचने लगे हैं। तो ये उत्सुकता है उत्कर्ष, बिल्कुल उत्सुकता है। और जो छात्रों की उत्सुकता है और जो छात्रों का इंतजार है, उस इंतजार को खत्म होने में महज कुछ समय का फासला है। और मैं अपने जो दर्शक है, जो छात्र हमें देख रहे हैं, उनको बता दूँ कि आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटर का रिजल्ट सबसे पहले न्यूज़ 18 पे देख पाएंगे। हर साल की तरह जिस तरीके से न्यूज़ 18 हिंदी का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके hindi.news18.com पे जाके जो रिजल्ट है सबसे पहले देख सकते हैं। और इस बार भी सबसे पहले रिजल्ट हमारे न्यूज़ 18 के प्लेटफॉर्म पे जारी होगा। हम नंबर 1 है। बिल्कुल, हम नंबर 1 है। और लगातार आप देख रहे हैं जिस तरीके से अभी हाल ही में हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बाजी मारी है और हमने तमाम जो दूसरे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उनको पछाड़कर हम नंबर 1 हुए हैं। और रिजल्ट के मामले में अगर रजनीश आपको भी मालूम होगा कि पिछले बार भी जो सबसे पहले रिजल्ट है वो आपको न्यूज़ 18 के वेबसाइट पर ही देखने को मिला था। और इस बार भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि सबसे पहले रिजल्ट आपको न्यूज़ 18 के जरिए ही मिले, चाहे वो टेलीविजन हो या फिर हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हो। सब जगह सटीक और सबसे पहले जानकारी आपको दी जाएगी। बता दें आपको कि रिजल्ट को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब महज जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है। चंद घंटों बाद रिजल्ट जारी होगा और 13,50,000 से ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं उनको खुशखबरी मिलेगी। बताया जा रहा है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा। ऐसे में होली से पहले बड़ी खुशखबरी को लेकर जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। चंद घंटे का इंतजार कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ 18। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो चलिए अब से थोड़ी देर बाद यानी कि करीब 2 घंटे बाद ये रिजल्ट जारी किया जाएगा। बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी होगा और हम लगातार ये आपको बता रहे हैं कि आप रिजल्ट सबसे पहले news18bihar.com पर देख सकते हैं। पूरी तैयारी कर ली गई है। 1 बज चुके हैं। 3 बजे बिहार के शिक्षा मंत्री रिजल्ट की घोषणा करेंगे और बीएससीबी के अध्यक्ष भी उस वक्त मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें उसके तुरंत बाद न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देख सकते हैं। यानी कि news18bihar.com जो साइट है उस पर आप लॉगिन करें और आप रिजल्ट देख सकते हैं। और अब बात विपक्ष के बिहार बंद की, जहां कई जगहों पर ट्रेन और बसों को रोक दिया गया और इसका परिचालन पर असर भी दिखा। तो 23 मार्च को विधानसभा में मचे हंगामे के बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आज इसी को लेकर विपक्ष ने बिहार बंद बुलाया है। सुबह से ही बिहार बंद को लेकर समर्थक सड़कों पर उतर गए हैं। रेलवे ट्रैक के साथ साथ एनएच को जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं।
10 जगहों की तस्वीर को देखकर आप आज के बंद का अंदाजा लगा सकते हैं। मुजफ्फरपुर, अरवल, छपरा, सुपौल, पटना की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ ही सहरसा, दरभंगा, हाजीपुर, नवादा, बेगूसराय की तस्वीरें देखिए, जहां पर सड़कों पर बड़े पैमाने पर आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सड़क जाम कर आगजनी की, प्रदर्शन किया और इस बंद को सफल बनाने में जुटे रहे। तो विपक्ष के बिहार बंद का भागलपुर में आंशिक असर देखने को मिल रहा है। भागलपुर में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहां मुख्य बाजार की दुकानें बंद हैं, लेकिन सड़कों पर आवाजाही आम दिनों की तरह ही जारी है। बंद को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूर किए गए हैं। बंद का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन को। विधानसभा में हुए हंगामे के बाद आज विपक्षी दलों का बिहार बंद है, जिसको लेकर भागलपुर के स्टेशन चौक पर भी जो है कार्यकर्ता जुट चुके हैं और यहाँ पर जो है जमकर नारेबाजी की जा रही है। दुकानें जो है बाजार की वो सुपूर्त बंद है। ये बंद बिहार में लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ है। ये पुलिस का जो विधेयक विधानसभा में लाया गया और जिस तरह से विधायकों के साथ और महिला विधायकों के साथ गुंडागर्दी विधानसभा में किया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, उसके खिलाफ है। हम ये मांग करते हैं कि वो पुलिस सशस्त्र विधेयक को वापस लिया जाए। जो देख सकते हैं आप कि जो लोग कार्यकर्ता हैं वो सुबह से यहाँ पर जुट चुके हैं, लेकिन वही जो पुलिस की व्यवस्था है वो पुख्ता तौर पर की गई है कि किसी तरह की कोई बात ना हो, आवाजाही पर कहीं से रोक नहीं है। लोग जो है घेरा बनाकर स्टेशन चौक पर बैठे हुए हैं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने बिहार विधानसभा में हुई घटना के लिए सीएम को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि उसके लिए स्पीकर पर दोष डालना गलत है। के साथ जो कुछ हुआ वो तो बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें सबसे बड़ा अपराध जो हो रहा है मुख्यमंत्री जी की ओर से, वो पूरा का पूरा जो पूरी घटना की जवाबदेही जो है स्पीकर साहब पर डाल दी गई, जबकि स्पीकर बेचारे का कोई रोल नहीं है। तो हमने देखा स्पीकर साहब ने डीजीपी को और दूसरे अफसरों से को निर्देश दिया है कि कौन कौन लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं। आरजेडी के बिहार बंद पर बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सारी दुनिया ने देखा कि बिहार की धरती पर लोकतंत्र कैसे शर्मसार हुआ और ऐसे में इस बंद का क्या मतलब है। यह बिहार बंद का आह्वान उन लोगों ने अब जिस उद्देश्य से किया होगा, लेकिन सारी दुनिया ने देखा कि लोकतंत्र कैसे और शर्मसार हुआ बिहार की धरती पर। बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र कैसे शर्मसार हुआ ये सारी दुनिया ने देखा है। जब ये हिंसक हो गए, ऐसे में तो पुलिस को आना पड़ा और पुलिस अपने नहीं आई है। जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, माननीय अध्यक्ष, उन्होंने पुलिस बुलाया है। जेडीयू के प्रखंड अध्यक्षों की ट्रेनिंग के लिए आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान प्रखंडों से जेडीयू के नेता पटना जेडीयू ऑफिस पहुंचे हैं। ट्रेनिंग के दौरान प्रखंड के नेताओं को पार्टी की सोच और आगे की रणनीति की जानकारी दी जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का कहना है कि ट्रेनिंग से जमीनी स्तर पर काम करना आसान होगा। दिख रहे हैं सब प्रखंड के आए हुए हैं। सब लोगों को हम लोग अपनी पार्टी की विचारधारा, कार्यक्रम, आगे क्या रणनीति होनी है, इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा और उनकी भी कुछ जिज्ञासाएं होंगी, उनको बताया जाएगा। और ख़ास करके चूँकि हमारे प्रखंड स्तर के साथी हैं तो इनका वहाँ लोकल स्तर पर थाने से काम रहता है, लोगों का काम करवाना होता है, अंचल में काम रहता है, काम कराना रहता है, प्रखंड का काम रहता है, कराना रहता है। इसके लिए आज देख रहे हैं कि हमारे जो मंत्री हैं सुनील जी, उनको भी बुलाए हैं। पूर्व मंत्री हमारे नरेंद्र बाबू भी आए हुए हैं, कल सरवन जी भी आएंगे। तो हमारे जितने दरभंगा एयरपोर्ट का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि केंद्र सरकार एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर गंभीर है। जल्द ही दरभंगा में प्लेन की संख्या बढ़ाने के साथ साथ टर्मिनल को बड़ा करने और प्लेन स्टैंड पर भी काम किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही राज्य सरकार ने दरभंगा एयरपोर्ट का नाम मैथिली के महाकवि विद्यापति के नाम पर रखने का प्रस्ताव विधानसभा से पास किया है और अनुशंसा केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। किसी भी एयरपोर्ट
को बनाने के लिए जो ज़मीन है, लैंड हैज़ टू बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अगर लैंड देगी, और स्टेट गवर्नमेंट में मैं समझता हूँ लैंड इसलिए देगी कि उनको भी तो उसका पॉलिटिकल डिविडेंड, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये जो दरभंगा और बाकी जगह शुरू में हम क्यों नहीं ज़्यादा फ्लाइट लगा सके, बिकॉज देयर वाज नॉट एनफ प्लेस फॉर प्लेन्स टू पार्क। मतलब हर एक प्लेन उड़ान जब आती है तो उसको पैसेंजर ऑफलोड करने के लिए, प्लेन को डिसइंफेक्ट करने के लिए, अगले पैसेंजर्स को लाने के लिए टर्न अराउंड टाइम होता है। पर अभी ऑलरेडी फैसिलिटीज आर इंक्रीजिंग, एंड आई थिंक by creating a bigger terminal, by getting more land, we will be solving the problem. मैक्सिमम आदमी हर घर का आपको किसी को ना कोई देखिएगा, बेंगलोर में है, कोई हैदराबाद में है, कोई चेन्नई में है, कोई दिल्ली में है, कोई कलकत्ता में है। तो ये जो सुविधा हुआ है, हर ट्रेन में आपको टिकट नहीं मिलता था, लेकिन एयरक्राफ्ट चालू होने से ये, और दूरिया भी बहुत था, कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था एज़ पर मतलब ट्रेन का कंसर्न। तो ये काफ़ी अच्छा सुविधा हो गया सर, और बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। पहले पटना जाना पड़ता था तो कभी कभी जाम में फंस जाते थे, बहुत समय लगता था, एक पूरा दिन निकल जाता था। अब है कि हम लोग 1 घंटे 2 घंटे में बस प्लान करके आ सकते हैं। एक लगता है कि हाँ, घर के बगल में ही आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो बहुत हेल्पफुल है लोगों के लिए। कटिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी चरम पर है। चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी तैयारी में जुटे हैं। इसी कड़ी में चरित्र प्रमाण पत्र बनाने वालों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। सरकारी दफ्तर पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो लोग यहां पर सर्टिफिकेट बनाने आते हैं, उनमें से ज्यादातर को यह नहीं पता होता कि सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है। देखिए संवाददाता सुब्रत की रिपोर्ट। कटिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अभी से ही प्रतिनिधियों की सजगता दिखने लगा है। आप देख सकते हैं, यह चरित्र प्रमाण पत्र लोक सेवा अधिकार के तहत एक कटिहार के हैं जो चरित्र प्रमाण पत्र बनाया जाता है। इसमें बड़ी बात यह है कि आधी आबादी की भागीदारी भी बहुत बेहतर है, और लगभग सुबह से ही हर दिन इस तरह का लाइन यहाँ लग जाता है। हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं क्या पर्पज से है। हालांकि एक गाइडलाइन आया है कि इस तरह के जो चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ेंगे उनको इसको लेकर कुछ कंफ्यूजन है, इसीलिए यहाँ तक आए हैं। आइए बात करते हैं, क्या बनाना है, क्या चीज के लिए आए हैं? चरित्र प्रमाण पत्र। अच्छा, क्या पर्पस में किस लिए लगेगा? अब किसके लिए लगेगा नहीं लगेगा, पंचायत समिति से हम लोग आए हैं। नहीं सर, हम नहीं जानते हैं क्या लगेगा, लेकिन जरूरी है बनाना। जरूरी है बनाना। और इस बार पंचायत समिति का चुनाव लड़ेंगे। जो प्रतिनिधि है जो चुनाव लड़ने के मूड में है, वो तैयारी पूरा रख रहे हैं ताकि अगर जरूरत पड़े ऐन वक्त पर कागज तैयार रहे, ताकि चुनाव लड़ने में किसी तरह के कोई बाधा ना आए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और बुलेटिन में बात बिहार के उस गौरव की जो सैलानियों के साथ स्थानीय लोगों की नजर को खींच रहा है। तो बिहार के लिए आज खुशियों का शुक्रवार है। आज सीएम नीतीश कुमार नालंदा से बिहार को 2 बड़ी सौगात दे चुके हैं। सीएम ने नेचर सफारी का उद्घाटन कर दिया है, वहीं कुछ ही देर में रोपवे का भी उद्घाटन करेंगे। रोपवे के निर्माण पर 20 करोड़ 18,57,000 रुपए खर्च किए गए हैं। तो 8 सीटर रोपवे का उद्घाटन अब से थोड़ी देर बाद करेंगे। वहीं नेचर सफारी का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार कर चुके हैं, यानी कि नेचर सफारी का आनंद और रोपवे का आनंद आज के बाद से आम लोग उठा सकेंगे। इसमें बेहतर सुविधाएं आपको मिलेंगी। हालांकि राजगीर में रोपवे पहले भी था, लेकिन ये सिंगल सीटर रोपवे हुआ करता था जिस पर बच्चे या बुजुर्ग नहीं बैठ पाते थे, लेकिन इस 8 सीटर रोपवे के शुरू होने के बाद से इसमें सभी बैठ सकेंगे। तो राजगीर को इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर लाने की राज्य सरकार की कोशिशें अब रंग ला रही हैं। इसी के तहत यहां नेचर सफारी और 8 सीटर रोपवे की शुरुआत की गई है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पावन भूमि राजगीर को इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर लाने की कोशिशों के तहत बड़ी सौगात मिली है।
अब राजगीर में नेचर सफारी के साथ साथ 8 सीटर रोपवे की भी सुविधा उपलब्ध है। इस नेचर सफारी में कई खूबियां हैं। दर्शकों को मिलेगा क्या क्या अगर यहाँ पर वो पहुँचते हैं घूमने के लिए, तो उन्हें यहाँ पे कुछ मिलेगा क्या। और सबसे बड़ा आकर्षण अगर यहाँ पे कुछ है ग्लास स्काई वॉक, जिसका निर्माण यहाँ पे किया गया है और देश में चुनिंदा जगहों पर ये ग्लास स्काई वॉक है जिसका निर्माण यहाँ पे किया गया और आज उसका भी उद्घाटन होगा। सस्पेंशन ब्रिज है इस नेचर सफारी में, इसके अलावा जीप लाइनिंग है, कैफेटेरिया का निर्माण किया गया, यानी कि अगर आप इसमें आते हैं नेचर सफारी में तो आपको कैफेटेरिया का भी व्यवस्था मिलेगा। इसके अलावा वॉच टावर बनाया गया है कि पूरे नेचर सफारी पर नज़र रखी जाए, उसके लिए रॉक क्लाइंबिंग की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। नेचर सफारी के निर्माण में 20,18,57,000 रुपए खर्च किए गए हैं। 9 किलोमीटर इलाके में फैले इस नेचर सफारी में साइकिलिंग, तितली पार्क, राउंड गार्डन, मेडिटेशनल गार्डन, शूटिंग रेंज, मिट्टी, बांस और लकड़ी के बने कॉटेज के अलावा कई दूसरी खूबियां भी हैं। साथ ही पर्यटकों की सुविधा के लिए 500 हेक्टेयर में फैला बड़ा कैफेटेरिया भी है। इस 8 सीटर रोपवे की शुरुआत यहाँ पहली बार की गई है। तमाम पर्यटकों के मांग को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है और 8 सीटर रोपवे का निर्माण किया गया है, जिसके पर बैठकर दर्शक रत्नगिरी पर्वत पर बने भगवान बुद्ध के शांति स्तूप पर जा सकते हैं और न सिर्फ वहाँ पे ध्यान मग्न कर सकते हैं बल्कि उस ऊंचे पहाड़ से पूरे राजगीर के हसीन वादियों को भी देख सकते हैं। रोपवे के जरिए पर्यटक सीधे शांति स्तूप तक जा सकेंगे, जिसके टिकट की कीमत प्रति सैलानी 80 रुपए होगी। इसके जरिए सैलानी नीचे से स्तूप तक मात्र 4 मिनट में पहुंच सकेंगे। सरकार की कोशिशों का असर भी दिख रहा है और अमेरिका और यूरोप के अलावा कई दूसरी जगहों से भी सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत शांति मिलती है और बहुत अच्छा लग रहा है राजगीर आके, और इतने लोग इतने अच्छे हैं और मेरा मिक्स है, सिर्फ पर्यटक नहीं, रिलीजियस वे का भी है। मैं बोलूँगी कि आप लोगों को आके देखना चाहिए। और हम देहरादून में भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के जो मेन जहाँ पे ट्रेनिंग होता है एफएस ऑफिसर्स का, वहाँ पे भी जाके हमने देखा इस विजिट के पहले। तो काफ़ी कुछ सरकार कर रही है और काफ़ी अच्छी यादें लेके जाएंगी यहाँ से। हाँ, होपफुली, लेट्स सी। बिल्कुल। इस सौगात के बाद राजगीर अब बिहार आने वाले पर्यटकों की पसंदीदा जगह बनने जा रहा है। बिहार के लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। इससे पहले लोग नेचर सफारी का आनंद लेने के लिए देश के दूसरे राज्यों में जाया करते थे, लेकिन अब उन्हें राजगीर में ही ये लुत्फ मिल सकेगा। साथ ही राजगीर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने में भी मदद मिलेगी। आनंद अमृतराज, राजगीर, न्यूज़ 18। और बुलेटिन में खबरों का सफर जारी है। आगे देखिए पटना